ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। देखो, इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है पूरे इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं, एंड दैट इज दिस टाइप। मतलब आपका जो इमेज यहाँ पे बन रहा है कैसे बन रहा है, आप खुद नहीं बना रहे हो, मतलब लाइक यू नो खुद से नहीं बन रही है, आपको बनाना पड़ रहा है। मतलब आपके रेस को आपको पीछे खींचना पड़ रहा है उसको। दीज काइंड ऑफ इमेज टाइप्स आर कॉल्ड एज वर्चुअल इमेजेस। और वर्चुअल के साथ हमेशा कौन आता है? इरेक्ट आता है, इरेक्ट आता है। वैसी भी ये इमेज इरेक्ट ही दिख रही है, सीधी खड़ी है। टॉप टॉप है, टॉप टॉप है, और बॉटम बॉटम है, मतलब उल्टी नहीं हुई है, इरेक्ट इमेज है। ऊपर से इमेज काफी बड़ी दिख रही है, तो मतलब एनलार्ज्ड इमेज है। ओके, तो एनलार्ज्ड इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और कहाँ पे बनी है इमेज? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है वो। ओके, सो बिहाइंड द मिरर। काइंडली प्लीज टेक आउट सम पेज, एक पेज निकालो, दैट वुड बी ग्रेट। एक पेज निकालो और फिर हम लोग उसको याद करेंगे। ठीक है, एक पेज को निकाल लो खाली, जस्ट वन पेज। सबसे पहला आपने ये समझ के ले लो कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखना है, पहले वो समझ के ले लो। फिर बाद में याद करना इज वेरी सिंपल, याद करना इज वेरी 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 सिंपल। आपको खाली मतलब लाइक यू नो वी विल जस्ट सी कि भाई कैसे करना है। सबसे पहला ये कॉलम कर लो। देखो, पूरा रियल एंड इन्वर्टेड है, पूरा पूरा का पूरा कॉलम ही रियल इन्वर्टेड है। सिर्फ एक इमेज में आपको वर्चुअल मिलता है, लास्ट वाले। मतलब ऑल आर रियल इन्वर्टेड, खाली लास्ट वाला वर्चुअल इरेक्ट है। तो ये तो ज्यादा हार्ड नहीं है याद करना। पूरे टेबल में रियल इन्वर्टेड लिखना है, सिर्फ लास्ट वाले में वर्चुअल इरेक्ट लिखना है। मतलब ये तो काफी सिंपल है। अब बात करते हैं इमेज साइज की, इमेज साइज की। तो यहां पर देखो, पहले छोटा, पहले बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर सेम साइज का, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर बड़ा। ये एक समझ के ले लो। सबसे छोटा पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, एनलार्ज। इसको कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस। सबसे पहला क्या है? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज। आपके पेज के ऊपर प्रैक्टिस करो। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज। उसके बाद एनलार्ज्ड, एनलार्ज, एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज। बड़ी इमेज से भी बड़ी इमेज कौन सी होती है? हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और लास्ट वाला सिर्फ एनलार्ज्ड है, बड़ी इमेज नहीं बनती बहुत, लेकिन बड़ी इमेज बनती है, लाइक नॉट टू मच बिग, जस्ट एनलार्ज्ड। ओके, तो ये भी कॉलम काफी आसान है, राइट? हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज, एनलार्ज्ड। सबसे छोटी, छोटी, सेम साइज, बड़ी, सबसे बड़ी, एंड बड़ी। तो ये दो कॉलम्स हमारे हो गए। दो कॉलम्स आर वेरी सिंपल।
अब इसकी बात करते हैं। नाउ दिस इज समथिंग विच इज रियली प्रॉब्लमैटिक। एक में ऑब्जेक्ट रखना है, एक में इमेज रखना है। आपको पहले ये मालूम करना पड़ेगा आप ऑब्जेक्ट रख कहाँ रहे हो, ठीक है, दैट यू शुड नो। तो देखो ये मेरा रहा पोल, ये मेरा पोल, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। और अभी हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे। सबसे पहला इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर है, इट्स रियली 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 लॉन्ग। दूसरा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, यहां पर, बियॉन्ड सी। दूसरा कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी। पहला तो इन्फिनिटी, दूसरा कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। बाद में क्या रखेंगे, बाद में एट सी, एट सी मतलब यहां पर एट सी। बाद में बिटवीन सी एंड एफ, बाद में बिटवीन सी एंड एफ, बाद में एट एफ, बाद में बिटवीन एफ एंड पी। तो बहुत ही आसान है, फिर ये तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखो बोला एक बार, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ऑब्जेक्ट को रखो, सबसे पहला कहां रखेंगे, इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी के ऊपर, फिर सी एंड पी के बीच में, फिर एफ के ऊपर, फिर एफ और पी के बीच में। हो गए, कितना आसान है। मतलब आपके पास अगर ये डायग्राम भी अगर हो तो तुम लिख पाओगे। ये तो तुम खुद ही बना सकते हो ना, सेंटर फोकस एंड पोल, वेरी सिंपल। चलिए सो एक काम कर लेते हैं, लेट से मेक आवर टेबल। चलो तुम्हारा पेज निकालो, यू कीप योर पेज ओपन, और हम लोग साथ में अभी बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहला कॉलम में क्या आता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। फिर इमेज का पोजीशन क्या है। फिर आता है साइज ऑफ द इमेज, और फिर नेचर ऑफ द इमेज। चलो एक एक भरना शुरू करते हैं। बोलो कहाँ कहाँ रखना पड़ेगा मुझे। ये रहा मेरा पोल, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर, और आगे का बाकी का। सबसे पहला मैं रखूंगा इन्फिनिटी पे, राइट। सबसे पहले मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा, फिर बियॉन्ड सी, सेकंड इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। तीसरा एट सी, एट सी। बाद में सेंटर एंड फोकस के बीच में, मतलब बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद एफ के ऊपर, एट एफ। और एफ एफ के बाद एफ और पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। हो गया, इतना ही है। यस, इतने ही कंडीशंस है। क्या 6 हैं, एक बार चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कंडीशन तो हमारे हो गए। अभी सिर्फ इमेज वगैरह साइज लिखनी है। अब तुम नेचर बताओ मुझे पहले। सबसे पहला नेचर, नेचर तो तुमको पता है सबके अंदर रियल इन्वर्टेड है, सिर्फ लास्ट के अंदर वर्चुअल है, रिरेक्ट है। ओके, तो सबसे पहला रियल इन्वर्टेड, दूसरा भी रियल इन्वर्टेड, तीसरा भी रियल इन्वर्टेड, चौथा भी रियल इन्वर्टेड, पांचवा भी रियल इन्वर्टेड, और छठा भी रियल इन्वर्टेड। कि नहीं, नहीं, लास्ट वाला वर्चुअल इरेक्ट है, लास्ट वाला इज वर्चुअल इरेक्ट। अब साइज की बात करो। साइज का सबसे सेंटर में है सेम साइज। सबसे पहला है हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, फिर एनलार्ज्ड, फिर हाईली एनलार्ज्ड, और लास्ट वाला सिर्फ एनलार्ज्ड। अभी इमेज की पोजीशन देखो, इमेज की। तो आपको क्या करना है, आपको ना ये वाला लास्ट वाला छोड़ देना है, सिर्फ ये लास्ट वाली कंडीशन को छोड़ देना है सेपरेटली। ये जो इन्फिनिटी है ना अपने ऊपर लिखा है, आपको ये नीचे लिखना है। कहां पे, उल्टा। मतलब आपने ये जो पूरा लिखा हुआ है, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी एंड एफ, एट एफ, आपको ये खाली उल्टा लिखना है, जस्ट उल्टा लिख दो। इन्फिनिटी, दूसरे नंबर पे कौन है, बियॉन्ड सी, यहां पे लिखो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। तीसरे नंबर पे कौन है, एट सी, हाँ तो लिखो यहाँ पे एट सी। चौथे नंबर पे कौन है, बिटवीन सी एंड एफ, लिखो वहां पे ऊपर बिटवीन सी एंड एफ। और ये पांचवा एट एफ, ऊपर लिखो सबसे। और ये लास्ट वाला क्या लिखना है फिर, कुछ नहीं, बिहाइंड मिरर बनती है ना वो इमेज, लास्ट वाली बिहाइंड मिरर, लिख दो उसको बिहाइंड मिरर। मतलब देखो, आपको क्या करना है, आपको खाली जो ये टेबल है, टेबल के अंदर का ये पहले के जो है ना आपके, उसको मैचअप करना है आपको खाली।
ये देखो, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, सी एंड एफ, एंड एट एफ। एक जैसे ही है, खाली इसको सेपरेटली याद रखना है आपको, बिहाइंड मिरर, बस हो गया, फिर ये टेबल इज डन। चलिए काम करें, साथ में फिर से बनाए, आपके इसमें भी बनाओ साथ में, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लो आप, मतलब कैसा ना, साथ में याद हो जाएगा आप भी, क्योंकि ये याद करना काफी जरूरी है, मतलब यू कैन नॉट स्किप दिस, याद करना पड़ेगा। चलो एक फ्रेश पेज लो, और एक बार लिखेंगे हम लोग, और एक बार, लेकिन इस बार फास्ट लिखेंगे, ठीक है, इस बार वी विल बी वेरी 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 फास्ट। 6 कंडीशन है हमारे पास, 3, 4, 5, 6। चलो सबसे पहला इंफिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, तीसरा, चौथा एट सी के बाद आता है बिटवीन सी एंड एफ, ओके, तो सी एंड एफ के बीच में, उसके बाद एट एफ, और बीच में लास्ट वाला बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में। इसको उल्टा लिख देना है, इंफिनिटी कहां होना चाहिए, यहां पर लास्ट वाले में बिहाइंड द मिरर लिखना, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन सी, ये हाँ, तो यहां पे लिखना है वो, लाइक बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, एट सी, हाँ लिख दो, सी एंड एफ के बीच में यहां पर, और लास्ट वाला एट एफ यहां पर। देखो सेकंड वाला कॉलम भी हो गया मेरा। नेक्स्ट वन साइज के बारे में है, ओके, तो हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, और लास्ट वाला सिर्फ एनलार्ज्ड, ओके। बाकी रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, खाली लास्ट वाला उल्टा है, वर्चुअल इरेक्ट, हो गया, दैट्स इट। सो दीज आर योर, ये टेबल है, और इसको हमने मेहनत से इतना इसलिए किया है क्योंकि देखो आपके सिलेबस में ना, लेट मी जस्ट टेल यू कि आपके सिलेबस में है क्या। आपके सिलेबस में मिरर है, और आपके सिलेबस में लेंस है, ठीक है, मिरर है और लेंस है। मिरर के कौन से टाइप के आपके पास, तो आपके पास है पढ़ने के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, और लेंस में भी वही है, कौन, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। हर एक का एक एक डब्बा है, हर एक का एक एक डब्बा है, तो टोटल डब्बे कितने हो गए, 4 टेबल्स हो गए आपके। हमने कॉनकेव का इसलिए अच्छे से किया है क्योंकि जो कॉन्वेक्स का टेबल है ना, उसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन है। कॉन्वेक्स का टेबल देख लो, ये वाला, लेट मी जस्ट टेल यू, ये वाला कॉन्वेक्स का है। तुम टेबल देखो ना कितना छोटा है, सिर्फ 2 ही कॉलम्स है, ओनली 2, ओके। सो लेट मी जस्ट लेट से कम टू दैट पॉइंट अगेन, ये वाले अपने पार्ट पे देखो, इसके कितने कंडीशंस हैं, 6। कॉन्वेक्स के कितने हैं, सिर्फ 2। और कॉनकेव की जैसा सेम टेबल किसका आता है, कॉन्वेक्स का आता है। कॉनकेव के जैसा जो टेबल है ना, सेम किसका टेबल आ जाता है, कॉन्वेक्स का आ जाता है। मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं फिर से सेपरेटली, सेम टेबल आता है इनका, मतलब 6 आपके ऑलरेडी हो गए, और कॉन्वेक्स का 2 कॉनकेव के जैसा आता है। मतलब आपने कॉनकेव खाली सीरियसली करना है, ये 2 का तो आपको ऐसे ही चिल्लर याद हो जाएंगे, कॉन्वेक्स का कॉनकेव की वजह से याद हो गया, सेम ही टेबल है। तो एक बार चैट सेक्शन में बताओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई हमने कॉनकेव के लिए इतना समय दिया। द रीजन इज क्योंकि आपका एक टेबल होने की वजह से बाकी के सभी टेबल आपको इजी जाएंगे, जस्ट 1 टेबल, ओके। चलिए, तो एक बार क्वेश्चन के सपोलेट से आंसर कर दो, लेकिन बिफोर दैट एक बार हैंड रेज कर दो इफ यू अंडरस्टूड, मतलब मेमोराइज हो गया क्या टेबल आपका सबका, प्रैक्टिस कर ली अभी साथ में, मेमोराइज हो गया सभी लोगों का, ओके, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन के आंसर बताओ, व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस कैन बी क्रिएटेड विद कॉनकेव मिरर। चलो भाई चैट सेक्शन में फास्ट फास्ट आंसर बताओ, फिर अभी धपा धप आंसर दो। सी, बोथ, बोथ इमेज बना सकते हैं ना, रियल इन्वर्टेड ऑल्सो, वर्चुअल इरेक्ट ऑल्सो, ये लास्ट की कंडीशन में बना सकता है ना कॉनकेव, तो यस बोथ, बोथ। व्हाट काइंड ऑफ इमेज साइज कैन वी गेट फ्रॉम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में कौन सी टाइप की इमेज साइज मिल सकती है आपको,
इमेज कैसी बनती है? छोटी, सेम, बड़ी? ऑल, ऑल, सभी साइज के इमेज आपको मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं, सेम साइज के भी इमेज मिलते हैं, बड़े भी इमेज मिलते हैं। चलिए, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। ओके, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर देख लेते हैं। अभी मुझे एक चीज बताओ, ये वाले रेस डायग्राम हम लोग बुक का यूज करेंगे, दिस वन, ये वाले। वी विल यूज दिस वन, हाँ इसको यूज कर लेते। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर अगर आपके पास ये ऐसा मिरर है, कॉनकेव, राइट, कॉनकेव मिरर है, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पर फोकस में से अगर मैं कोई लाइट लेके जा रहा हूँ, फोकस में से रे ऑफ लाइट ला रहा हूँ, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, राइट। फोकस पे खाली मुझे रे फोकस में से लेके जानी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ टॉर्च। टॉर्च के बारे में बात करते हैं। अब जो टॉर्च होती है हमारे पास, ठीक है, उसमें से कैसी रेज निकलती हैं? सब पैरेलल, ओके, उसमें से सभी रेज पैरेलल निकलते हैं टॉर्च में से। तो इन द चैट सेक्शन कैन यू टेल मी, पैरेलल रेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरा जो लाइट सोर्स है वो कहां पे रखना पड़ेगा, क्या लगता है? मतलब अगर मुझे कुछ चीज पैरेलल निकालनी है, रेज उसमें से पैरेलल निकालने हैं, तो मुझे कहां पे रखना पड़ेगा मेरे लाइट सोर्स को? सिंपल लॉजिक, अभी जो पढ़े, फोकस पे से, फोकस पे से रखना पड़ेगा, फोकस पे, फोकस पे। देखो एक चीज तुम समझ के ले लो, अगर आपका ये ऐसा मिरर है, ठीक है, मैं दो मिरर निकालता हूं, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है आपके पास, ठीक है, तो फोकस में से जाएगी। लेकिन अगर कोई फोकस पे से ही निकल रही है आपकी लाइट, फोकस पे से ही अगर आपकी लाइट निकल रही है, तो कैसी जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो यहां पर मैं फोकस की जगह पे क्या रख दूंगा? मेरे लैंप को रख दूंगा, मेरा जो छोटा जो टॉर्च है ना, बल्ब है, वो बल्ब को रख दूंगा मैं फोकस के ऊपर, ये फोकस के ऊपर। तो ये रेज जो भी निकालेगा वो कैसी जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये टॉर्च हो गया ना मेरा फिर। तो अभी समझ में आ रहा है कि भाई हमारा जो टॉर्च होता है उसमें एक सिंपल प्रिंसिपल यूज हो रहा है जो आपने अभी पढ़ा हुआ है। सभी रेज सामने निकल रही है तो आपको एक ब्राइट लाइट मिलता है, फोकस लाइट मिलता है, फिर अंधेरे में भी आप टॉर्च को इस्तेमाल कर सकते हो फिर प्रॉपरली। ओके, तो पहला यूज बताओ, पहला यूज ये क्लियर हो रहा है क्या कि व्हाई वी कैन यूज इट इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स ऑफ हेडलाइट्स। आपके व्हीकल के जो हेडलाइट्स होते हैं, सामने के जो लाइट्स होते हैं, वो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट कैसे निकाल पाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर मैकेनिज्म क्या रहता है, उनका पीछे का सरफेस कैसा रहता है? कॉनकेव मिरर रहता है। तुमने टॉर्च के अंदर देखा है कभी? टॉर्च के अंदर पीछे से ऐसा कर्ड सरफेस दिखता है, उसके अंदर तुम्हारा मुंह भी दिखता है तुम्हारा, वो मिरर रहता है एक्चुअली। मतलब सबके पीछे क्या लगा हुआ है, इनके टॉर्च के, सर्च लाइट के, हेडलाइट्स के, आपका कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, और आपने लाइट को कहां पे रखा हुआ है? फोकस के ऊपर। तो एक काम करो, यहां पर एक एरो करके निकालो, आपने बल्ब को कहां रखा हुआ है? बल्ब को कहां रखा हुआ है? तो बल्ब केप्ट एट फोकस, वो वहां पे लिखो कि बल्ब को आपने कहां रखा हुआ है। दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भाई कैसे हो रहा है ये। तो आप बल्ब को कहां पे रख दिया? फोकस के ऊपर, इसलिए पैरेलल बीम्स निकल रही है लाइट की। अब मुझे एक चीज बताओ, इमेज हम लोग किस प्रकार के बना सकते हैं? क्या ना ऐसे कि कॉनकेव मिरर से मैं तीनों टाइप के इमेज बना सकता हूँ, स्मॉल ऑल्सो, सेम ऑल्सो एंड लार्ज ऑल्सो, एग्रीड, राइट। तो ये जो है अपना जो एक शेविंग मिरर का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में बात करते हैं। शेविंग मिरर हम लोग किससे बनाएंगे? तो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय शेविंग मिरर? तो शेविंग मिरर मतलब होता है इन सिंपल लैंग्वेज ऐसा मिरर की जो शेविंग के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब उसका आंसर इज वेरी सिंपल, ऐसा कोई भी मिरर की जो आप शेविंग के लिए यूज कर रहे हो, दैट इज बेसिकली शेविंग मिरर। तो शेविंग करते वक्त कैसा रहता है ना, आपको सपोज पूरे जो आपके फेस के ऊपर के हेयर है, ठीक है, बियर्ड है आपकी, वो दाढ़ी वगैरह सब निकालना है। आपको छोटे से छोटा हेयर भी दिखना चाहिए, मतलब बड़ा मुंह दिखना चाहिए तुम्हारा। मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट किस चीज की है मिरर में? इमेज बड़ा दिखना चाहिए। इमेज कैसा दिखना चाहिए? बड़ा, मतलब एनलार्ज्ड। क्या हम लोग कॉनकेव मिरर को यूज कर सकते हैं फॉर दिस? क्या लगता है?
इन द चैट सेक्शन बताओ, इज इट पॉसिबल कि कॉन्केव मिरर से हम लोगों को एनलार्ज इमेज मिल सकती है? तुम्हारे टेबल के हिसाब से मिल सकती है क्या बड़ी इमेज? तुम्हारे टेबल के हिसाब से इज इट पॉसिबल टू गेट एनलार्ज इमेज? यस इट इज पॉसिबल, राइट? पॉसिबल है। तो मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं, शेविंग मिरर्स में कॉन्केव मिरर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमको कैसा दिखेगा? बड़ा फेस दिखेगा, बड़ा फेस, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। ओके, तो मैग्नीफाइड इमेज के लिए आप यूज कर सकते हो। अब डेंटिस्ट की बात करते हैं, डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट के पास तुम गए कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन डेंटिस्ट क्या करता है, तुमको पहले वो जो उनकी चेयर है उसके ऊपर लिटाता है, राइट? चेयर के ऊपर तुम सपोज लेट से दे आस्क यू टू जस्ट लाई डाउन, और फिर उसके बाद आपके दांतों के अंदर, मुंह के अंदर दे इंसर्ट देयर टूल, वो जो उनका टूल रहता है उनके पास, दैट इज इस प्रकार का रहता है। एक उसके सामने मिरर रहता है, और ऐसा रहता है, समथिंग ऑफ दिस शेप। बेसिकली इट इज अ हैंडल विद मिरर, बेसिकली वो एक हैंडल रहता है एंड सामने मिरर रहता है उसको। अब वो इससे क्या करता है डेंटिस्ट? वो इससे आपके दांतों को देखता है, मतलब आपके दांत ठीक है क्या, कुछ सड़ गए हैं क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी दांत के साथ। तो अंदर जाके तो देख नहीं सकता हो, राइट? मुंह है तुम्हारा, तो वो क्या करता है, तुम्हारे मुंह के अंदर ये टूल को डालता है, तो मिरर में से वो दांतों को देखता है। ऑब्वियसली आपको कैसा इमेज चाहिए? बड़ा चाहिए, आपके दांत बड़े दिखने चाहिए ना, डिटेल, नहीं तो समझेगा कैसे क्या दुख रहा है, फिर क्या किधर क्या हुआ है। सो यू नीड बिग इमेज, एनलार्ज। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर बड़ा इमेज चाहिए तो फिर कॉन्केव मिरर इस्तेमाल कर लो। डेंटिस्ट को, डेंटिस्ट को जो इमेज चाहिए, बड़े बड़े इमेजेस, दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव। करेक्ट है? चैट सेक्शन में प्लीज लिखो, डू यू एग्री विद दिस, कि डेंटिस्ट के जो मिरर्स हैं, मतलब जो टूल में यूज कर रहा है, वो बड़े इमेज होने चाहिए ऑब्वियसली। आप कॉन्केव मिरर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट वन, लास्ट वन की बात करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारा जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, जैसे कि ये है कॉन्केव मिरर, अभी सभी रेज उसको पैरेलल हैं, सभी लाइट रेज अगर पैरेलल आ गई उसको, तो क्या करेगा ये? चैट सेक्शन में बताओ, अगर सभी रेज पैरेलल आ रही हैं, तो ये टैलेंटेड क्या करता है, कॉन्केव मिरर अपना, ये रेज के साथ क्या करता है? रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, किधर से जाएंगे ये? ऑल दीज रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यस, यस, करेक्ट 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 करेक्ट। फोकस में से जाएगा, इट विल गो थ्रू फोकस, फोकस में से जाएंगे भाई। ये सभी रेस किस में से जाने वाले हैं? फोकस में से जाने वाले हैं। Okay. लेकिन लेकिन तुमको मैंने बताया ना कि सन की तरफ से जो रेज आती हैं, सन की तरफ से जो रेज आती हैं, वो सब पैरेलल है। सन सन की तरफ से जो भी रेज आ रही है पैरेलल है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पर मैं मेरे मिरर को रख देता हूं, और जो भी रेज आ रही हैं सन की तरफ से, वो सब पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किस में से जाएंगी? फोकस में से। ओके, तो ये मेरा फोकस बन गया, फोकस। अगर मैं यहां पर कुछ रख दूं, अगर मैं यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रख दूं, क्या मैं उसको गर्म कर सकता हूं? सभी लाइट रेज वहां पे कॉन्वर्ज हो रही है ना, मैं वहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने, क्या वो गर्म होगा? सीधी सी बात है। देखो आपका सन है, रेज आई, फोकस हुई एक ही जगह पे, मैंने वहां पे मेरे डब्बे को रख दिया, ऑब्वियसली गर्म होगा। ओके, सो दिस काइंड ऑफ लॉजिक कैन बी यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सोलर फर्नेस में यही लॉजिक होता है, सन का यूज करते हो, एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करते हो, एंड फिर आपके ये बनता है, आपका जो हीट है, आप उसको हीट अप कर सकते हो। चलिए एक 1 मिनट। ओके, बोलो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस? फास्ट फास्ट आंसर देना है, जितना जल्दी तुम आंसर दोगे उतना जल्दी खत्म होगा। कॉनकेव, ऑब्वियसली कॉनकेव। कॉन्वेक्स के बारे में तो पढ़ा ही नहीं ना अभी तक। कॉनकेव, कॉनकेव। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द कॉनकेव मिरर इज यूज फॉर शेविंग मिरर्स? कॉनकेव मिरर की कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने शेविंग मिरर्स के लिए? यस,
पैरेलल बीम्स, एनलार्ज्ड इमेज, कॉन्वर्जिंग लाइट, डिमिनिश्ड इमेज, सेम इमेज। नहीं, पैरेलल बीम्स का नहीं। हमने किस चीज का इस्तेमाल किया है? एनलार्ज इमेज। आपको एनलार्ज इमेज चाहिए थी ना शेविंग मिरर्स में। शेविंग मिरर्स में व्हाट वाज रिक्वायर्ड वाज एनलार्ज्ड इमेज। आपने वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। आपको आंसर प्रॉपर्टी के हिसाब से देना है। देखो, इसमें से अगर मैं कॉन्केव मिरर की अगर बात कर रहा हूं, कॉन्केव मिरर में पैरेलल बीम रहती है, एनलार्ज इमेज बनता है, कॉन्वर्जिंग लाइट रहता है, डिमिनिश्ड इमेज रहता है, सेम इमेज रहता है। ये ऑल दीज प्रॉपर्टीज बिलोंग टू कॉन्केव। ये सभी कॉन्केव के प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन आपने शेविंग मिरर में कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, ये आंसर है, मतलब ये क्वेश्चन है एक्चुअली आपको पूछा गया। तो आपको कौन सा बताना है? एनलार्ज इमेज यूज किया आपने। चलिए सर्च लाइट में बताइए, सर्च लाइट में आपने कौन सा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया? सर्च लाइट, कॉन्केव मिरर की कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया सर्च लाइट में? नाउ दिस इज सिंपल। सर्च लाइट, सर्च लाइट तुम्हारे टॉर्च की जैसे। यस। पैरेलल बीम्स, पैरेलल बीम्स, अरे पैरेलल बीम निकलते ना यार, कैसा तुम आंसर दे रहे हो? पैरेलल बीम्स, पैरेलल बीम्स, तुम्हारा टॉर्च था ना ये ऐसा। हाँ, तो उसमें से क्या निकाल रहे हो तुम? पैरेलल बीम ही निकाल रहे हो ना। वैसे ही सर्च लाइट में भी तो वैसा ही होता है। सर्च लाइट मतलब कौन सा? अरे वो रहता ना वो जेल में, वो ऐसे कैदी लोग भागते रहते, वो फिर ऐसा लाइट को फोकस करते, ऐसा बड़ा रहता हो। हाँ, तो दैट इज, वो इतना बड़ा बड़ा लाइट छोड़ता है। हाँ, वो वही रहता हो, पैरेलल बीम, सर्च लाइट बोलते हैं उसको। चलो, सोलर फर्नेस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली? अभी ये तो गलत मत करो, ये तो आना चाहिए। सोलर फर्नेस, विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज? सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस। यस, इसमें कोई गलती नहीं, कॉन्वर्जिंग लाइट, कॉन्वर्जिंग लाइट, इसमें कोई गलती नहीं, कॉन्वर्जिंग लाइट, करेक्ट। चलिए डेंटिस्ट मिरर में, डेंटिस्ट मिरर में कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली? डेंटिस्ट, पैरेलल, एनलार्ज्ड, कॉन्वर्जिंग, डिमिनिश, सेम। यस, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ डाउट एनलार्ज्ड, विदाउट अ डाउट एनलार्ज्ड। यस। ओके, देखिए, सो आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए वन थिंग विच इज ऑफर्ड बाय अन अकेडमी इज लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्सेज आर मतलब होते क्या हैं बेसिकली, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट विल डिस्कस। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सपोज लेट अस से दीज आर पेड क्लासेस, ये पेड क्लासेस है, दीज आर नॉट फ्री क्लासेस, ये पेड क्लासेस होती है। अब इसके अंदर, इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है। देखो, टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा, लाइक कोर्सेज में, लाइक साइंस का एक कोर्स होगा, मैथ्स का एक कोर्स होगा, सोशल साइंस का होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये कोर्स की जैसे आपको कंप्लीट करना है, उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है, और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो, या फिर आप सपोज से नीट दे रहे हो, तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करवा के दे देंगे। कौन? जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो एजुकेटर्स आर नथिंग बट द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सिलेबस, जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड, इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। नाउ द फीचर्स, फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ये सबसे बेस्ट फीचर है। देखो, अन अकेडमी का जब आप लेट से क्लासेस करते हो, ऑल यू रिक्वायर इज टैबलेट या फिर मोबाइल या फिर पीसी या फिर लैपटॉप, इनमें से आपको कुछ भी चलेगा डिवाइस, जो भी आप जिससे एक्सेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म को। एंड दिस बिकम्स देन, आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, लाइक लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड एंड लेट्स से लर्न, चांसेस है सपोज कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। हो गया, बस दो चीजें, एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन वो तो आपके पास है ही। बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए, और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। सेकेंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है, तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेज के लिए, राइट। अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट, यू नो क्या मिल जाता है इसके अंदर? सो प्लस कोर्सेज के अंदर, ओके, सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है? अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। मतलब जब आप अप्लाई करते हो,
तो एप्लीकेशन मतलब जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, मतलब लाइक जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया, फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया, वैसा नहीं रहता। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी कोर्सेस हैं कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब रिलेटेड टू योर कैटेगरी, जैसे कि मान लो आपने सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपने अप्लाई किया, या फिर जेई कैटेगरी के लिए किया, या फिर नीट के लिए किया, वट एवर दी कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर, आपको उस कैटेगरी के सभी कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यू कैनॉट एक्सेस एनीथिंग की जो आपकी कैटेगरी के बाहर है, तो लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आपकी कैटेगरी सभी कोर्सेज आपको ओपन हो जाते हैं। मतलब आप किसी कोर्स को अप्लाई नहीं करते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड ये पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन देर आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म को सभी एजुकेटर्स मिल जाते हैं। कैसा रहता है, हर एक का जो लर्निंग कर्व होता है हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना, हर एक का अलग अलग मेथड होता है। और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है, उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है, साइंस का एक ही टीचर है वहां पे, तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं, आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल यू टू डू इज, आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप लेट से देख सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है, यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेज, कोई इशू नहीं है, राइट। सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड, क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। आपको जो एप्लीकेबल है, या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो हमको समझ में आ रही है, तो टू दैट यू कैन लेट्स से गो फॉर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हर प्लस के जो कोर्स है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। तो इफ देर इज एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको आपका रिस्पॉन्स कैसा चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग सेशन में। मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म ये आपको बताता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर सपोज लेटर से इज कवर्ड बाय द एजुकेटर। मतलब उसमें का हर चीज, हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा। और हमारे पास इतनी बैचेस हैं, मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है, देर आर सो मेनी कोर्सेज कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है, आप दूसरे कोर्स में इसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे चैप्टर के लिए, लाइट का कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे, आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के, क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सपोज लेट से एज अ रिवीजन बोल के भी आप दूसरे बैचेस में, कोर्सेस में आप उसको लेसन को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अब इसके अंदर गाइडेंस एंड मेंटरशिप दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। ना व्हाट इज दैट, देखो टीचर आपको इसमें से पढ़ाएगा पीपीटीज वगैरह, तो उसके जो पीडीएफ कॉपीज हैं वो मटेरियल की जिसमें से टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है। मतलब जब आपका पीरियड होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे, राइट। उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के। डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे वीडियो के नीचे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज द स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है। देखो जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है। मतलब लाइक टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है, ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो। तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे। तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपके फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। उसके बाद है बैच कोर्सेस। बैच कोर्स, नाउ व्हाट अ बैच कोर्सेस। बैच कोर्सेस क्या होती है, देखो आपके जो भी कोर्सेस आपने अभी फिलहाल देखे, लाइक राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव सीन, उसमें कैसा रहता है कि ये सपोज इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं। जैसे कि मान लो साइंस का एक कोर्स हो गया,
मैथ्स का हो गया, राइट। लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड एज बैच ऑल्सो। अब बैच का मतलब क्या होता है, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही इसमें कवर हो रहे हैं। मतलब लाइक ऐसा बोल सकता हूं मैं, अ बैच फॉर लेट्स से फॉर 10th स्टैंडर्ड, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, दैट इज सपोज साइंस का, मैथ्स का, एंड सपोज लेट्स से सोशल साइंस का, इंग्लिश का, एंड हिंदी, या फिर वट एवर द लैंग्वेज। मतलब सपोज ये ऐसे कंबाइंड पैकेज आपको दे रहे हैं। सो बैच कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, इंडिविजुअल कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, एंड दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस है आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक कोर्सेस। नाउ व्हाट आर आइकॉनिक कोर्सेस? हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शन, नाउ दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस। तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो? एडवांस्ड वर्जन किस चीज का? प्लस सब्सक्रिप्शन का। प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है, और मेंटरशिप को ये एक रीडिफाइन करता है ये वाला सब्सक्रिप्शन। So we are happy to present a 360-degree support system that gives you all the assistance you need. तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी, लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज, 360 डिग्री सपोर्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या क्या रहता है? देखो, सबसे पहला मतलब आइकॉनिक में और प्लस में फर्क मेन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो प्लस में कैसा रहता है ना, प्लस में आपको, आइकॉनिक में आपको प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे। प्लस का तो मैंने ऑलरेडी बताया। सो वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर, वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे। लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं। सो लेट अस सी अबाउट दैट। सो पर्सनल मेंटर गेट लेट्स से वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑल फॉर ऑल योर कंसर्न्स। आपको जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको? पर्सनल मेंटोर। एक पर्सनल मेंटोर आपको असाइन किया जाता है, मतलब ओनली फॉर यू, एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको। मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट्स से योर एजुकेशन। सो वन ऑन वन गाइडेंस। Next thing is about live doubt solving. Attend in exclusive, let's say, doubt solving classes to discuss your academic doubts. तो exclusive doubt solving है, मतलब सिर्फ आपके लिए exclusive doubt solving है। तो इससे आपके जो doubts हैं पढ़ाई के बारे में और clear होंगे। Next thing is about weekly reports. Get detailed report on classes attended and performance in test and quizzes. तो ये एक अलग चीज है। क्या? रिपोर्ट कार्ड्स, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स। तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे, ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे। इसके अंदर क्या क्या होगा? आपकी अटेंडेंस होगी, मतलब अटेंडेंस मेंशन होगी कि भाई आपने कितने पीरियड किए, जिसमें भी आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने पीरियड किए कितने नहीं, आपका एक वीकली रिपोर्ट आएगा। उसके अलावा आपको टेस्ट एंड क्विजेस में कितने मार्क्स मिले, आपने अगर कोई टेस्ट टेस्ट दिया, बीच में कोई क्विज दिया, उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो भी सपोज लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा। तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं? आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोग्रेस यू कैन चेक, राइट। तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब लाइक सच में तुम पढ़ाई में लेट्स से आगे जा रहे हो कि कैसा है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, अब इसको देख लेते हैं। रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये मुझे पर्सनली फीचर काफी अच्छा लगता है। मतलब इसमें कैसा है ना कि आपके जो पेरेंट है, आपको एक मेंटर असाइंड है, राइट। एक पर्सनल मेंटर है आपका, उनके साथ योर पेरेंट कैन डिस्कस, सपोज लेट्स से अगर कोई कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू यू, दे कैन डिस्कस एंड गेट इट सॉल्व। जैसे कि मान लो आपको सपोज लेटर से दे कैन लुक इनटू कि आपके सच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसको लेट्स से टुगेदर सॉल्व करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी? मेंटर के पास। तो मेंटर के साथ बात करके दे कैन सॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो है दे कैन गेट इट सॉल्व, राइट। अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है, आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं। तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है। उसके बाद है स्टडी प्लानर, स्टडी ट्रैकर प्लान विद लेट्स से मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो आपको कैसा है? एक स्टडी ट्रैकर प्लान की, स्टडी प्लानर के जैसा स्टडी ट्रैकर प्लान आपको दिया जाएगा, एंड इसमें ये बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे, हाइलाइट्स क्या थे। मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया, उसका कुछ सपोज से हाइलाइट्स, मतलब आपका मेन, आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया, उसके डिटेल्स वगैरह सभी मेंशन होंगे स्टडी प्लानर्स में, राइट।
Next thing is about all the benefits of Unacademy subscription: live classes from top educators, mock test series, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus. Exam syllabus के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा. That is Unacademy subscription, live classes from top educators, then say mock test and quizzes, and structured batch courses as per the exam syllabus. तो ये एक्चुअली प्लस के फीचर्स हैं. मतलब आइकॉनिक में खुद के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है. दीज आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और प्लस के भी उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं. मतलब दोनों मिला के है. सो आइकॉनिक इज समवॉट एडवांस्ड वर्जन ऑफ होम प्लस कोर्सेस. अब दोनों के रेट देख लेते हैं हम लोग. ओके, द रेट्स आर समथिंग लाइक दिस. देखो, इसका जो रेट है दैट इज 3 महीने के लिए 7,500 है. 3 महीने के लिए 7,500 है. 6 महीने के लिए इट इज 10,000. 12 महीने के लिए 15,000 है. 15 महीने के लिए 18,000. 18 महीने के लिए 20,000. 24 के लिए 25,000. 36 मंथ इट इज 32,000 एंड 48 मंथ्स इट इज 40,000. ये प्लस के रेट्स हैं, राइट. 9, 10th, 11th, 12th के हिसाब से अगर आप ले रहे हो 4 साल का, सो दैट मीन्स 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48. तो अगर आप पूरे चारों साल के लिए लेना चाहते हो तो उसका रेट है 40,000, राइट. एंड अगर आप सपोज लेटर से सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने हो जाता है. 12 2 24, 12 3 36, 12 महीने का पीरियड रहता है. तो 36 कितना आ जाता है? 32,000 का. तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए. लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो, जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे, जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना तुमको सस्ता गिरेगा, राइट. सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर. अब आप 48 मंथ्स का लो, राइट, या फिर 36 महीने का लो, इफ डिपेंडिंग ऑन अगर आप कौन से साल में हो, राइट. आप जो अप्लाई कर रहे हो उस साल के हिसाब से 36 या फिर 48 मंथ्स का आप ले सकते हो. जितना दूर हो उतना अच्छा है. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आइकॉनिक कोर्सेज. अब ये इनका एक चीज क्या है, आपको पहले ऊपर टॉप पे देखना पड़ेगा वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्लस और वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर आइकॉनिक. तो मैंने पहले प्लस का बताया. अगर आपको आइकॉनिक में जाना है तो आप आइकॉनिक को टैप कर लो. अब आइकॉनिक के रेट्स देख लो. 9, 10th, 11th, 12th 48 मंथ्स का कितना है? 83,000 है. हाउ मच इज द रेट? 83,000. 48 लेट्स से मंथ्स का. एंड 48 मंथ्स का प्लस का कितना है? सपोज लेट अस से फॉर 9, 10th, 11th, 12th दैट इज 40,000. और 36 महीने का कितना है? 32,000. और 36 महीने का यही आइकॉनिक कितने का रेट का है? दैट इज 66,000. तो आप देख सकते हैं मतलब लाइक ऑलमोस्ट डबल है. इफ यू आर रियली कंपेयरिंग द वैल्यूज इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज डबल. मतलब आइकॉनिक के रेट्स ऑलमोस्ट प्लस के डबल है. लेकिन एज यू नो रेट्स के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं, राइट, वो भी काफी अच्छे हैं. So depending on your economic capacity, either you should go for plus or either you can go for iconic. देखो आइकॉनिक में टीचर्स आपको वही रहेंगे, पढ़ाने वाली वही रहेंगे. आपको खाली कैसा है कि प्लस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ज्यादा है. तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी इधर यू शुड गो फॉर प्लस. अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक. तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो. Now, moreover, there is academic offer also, which is going on. एक limited time offer चल रही है, and that is 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सीबीएसई का मिल जाएगा. 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन. लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1,000 सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स. तो ये लिमिटेड ऑफर है, राइट. तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सपोज से इसको अप्लाई करना है. 18 महीने का इज फॉर 3 मंथ्स and then 3 months for creative corner lifetime for young coders. 24 months का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सभी सीबीएसई का, लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन. 36 मंथ्स का लेते हैं तो 5 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम यंग कोडर्स. 48 मंथ्स का अगर लेते हैं तो 6 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ टाइम एंड देन लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग कोडर्स. तो एक अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से. यू शुड टेक इट एंड लेट्स से डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी. लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोर्सेज के जो मैंने आपको बताया इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद द यूज ऑफ द कोड AS Live 10. कौन सा कोड है? AS Live 10. इस कोड को आपको ध्यान में रखना है, AS Live 10 को. आपको ये कहां लिखना है AS Live 10? देखो AS Live 10 आपको लिखना है यहां पर. आपका जो पेमेंट का बटन आएगा
वहीं पे आपको लिखना है ASLIVE10। कंटिन्यूएशन में लिखना है आपको, यहां पर आएगा वो, उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के, तो पे के बाजू में रहेगा वो, ठीक है। वहां पर कोड लिखना है AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10, और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ऑल्सो एंड आइकॉनिक ऑल्सो। तो दोनों में से एक देखो फिर कि आप सपोज से, लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। नाउ एनीवन कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी प्लस बिकॉज यू कैन पे इन पार्ट्स। अब कोई भी पेमेंट लेट्स से अनअकैडमी के प्लस को ज्वाइन कर सकता है, आपको पैसे की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है, तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को आप 12 लेट्स से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को पार्ट्स में पे कर सकते हैं, और उसके लिए जीरो कॉस्ट ईएमआई भी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको ईएमआई भी काफी महंगा ना पड़े। So talk to Unacademy expert today, that is let's say please do join with the use of the code ASLive10। ASLive10 को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले लें एंड डू जॉइन Unacademy, राइट। तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए। तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, राइट। एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज ASLive10। ASLive10 का इस्तेमाल जरूर करना है। Okay. So let me tell you about these new let's say combat exam कि जो हमारी तरफ से सपोज लेट्स से लॉन्च किया जा रहा है। तो अनअकैडमी रेगुलरली कंडक्ट्स दिस एग्जाम कॉल्ड एज अनअकैडमीज कॉम्बैट एग्जाम। इसमें क्या रहता है, देखो दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड ये फ्री है, मतलब आपको रजिस्टर करते वक्त पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये किन बच्चों के लिए है? दिस इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए, सीबीएसई के। तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री, रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो, मतलब ये टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 साल का, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं इन दीज टेस्ट। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये कॉम्बैट एग्जाम, इंग्लिश ऑल्सो हिंदी ऑल्सो। सो विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस के स्कॉलरशिप लेट्स से पूल में से आपको जीतने का मौका है स्कॉलरशिप टेस्ट। तो डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। तो ये कॉम्पिट एग्जाम कब होगी? 16 मई को, आने वाले संडे को होगी। और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 AM, सुबह 11 बजे होगी क्लास 10वीं के बच्चों के लिए। एंड फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट 12 PM, दोपहर को 12 बजे होगी। तो सुबह 11 बजे 10वीं के बच्चों के लिए और 12 बजे 9वीं के बच्चों के लिए। तो ये एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपोज लेट अस से यू हैव अ यूनिक opportunity, let's say to get 1 year plus subscription and that is for the top 3 winners। तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ले, और आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं, जो सपना है पढ़ाई का, एक करियर का, तो वो आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रजिस्टर करवा ले, एग्जाम दे दे, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, विच इज अ ग्रेट डील। तो डू अप्लाई फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, एनरोल नाउ इन दिस एग्जाम। Okay. So there are some new batch, let's say plus batches which are going to be launched और जो launched हैं. So let us see the details, कैसी कैसी हैं, क्या क्या है। तो देर इज मेगा साइंस मंडे की बैचेस शुरू हो रही है। दीज आर कॉल्ड एज मेगा साइंस मंडे बैचेस। सो न्यू बैचेस टू क्रैक कंप्लीट साइंस सिलेबस। कंप्लीट साइंस सिलेबस को कवर करने के लिए 17 मई से एक नई बैचेस शुरू हो रही है। उसमें का पहला जो बैच है दैट इज कॉल्ड एज क्लास 10th के लिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन बैच। दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो ये 17 मई से होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, 17 मई टू 30 जुलाई। और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा? देखिए इसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी जैसे भावना मैडम, एंड देन चंदन सर वुड बी लेट्स से टीचिंग यू फिजिक्स इन दिस। एंड टाइमिंग्स होंगी सपोज लेट्स से 5 से 6 बजे, एंड दैट इज ऑन सपोज लेट्स से सैटरडे, एंड दिस इज ऑन आई थिंक फ्राइडे। एंड डार्विन बैच एक लॉन्च हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी ओनली फॉर बायोलॉजी डायग्राम्स, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द बायोलॉजी डायग्राम्स। तो दैट इज फ्रॉम 17 मई टू 31 जुलाई। तो उसमें का जो इंग्लिश डिलीवरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में, तो दैट वुड बी टेकन बाय भावना मैडम, एंड जो हिंदी में है दैट विल बी टेकन बाय शुभम सर। तो शुभम सर लेंगे या फिर भावना मैडम लेंगे बायोलॉजी इंग्लिश में, एंड हिंदी में शुभम सर।
Then there is a Newton batch for class 10th again, and that is interesting numericals of physics and chemistry. तो उसके अंदर जो ये हैं केमिस्ट्री हैं उनके क्वेश्चंस हरप्रीत सर लेंगे, एंड जो फिजिक्स हैं उनके शुभम सर लेंगे. तो ये वाले न्यू बैचेस हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं. तो डू एनरोल फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेस कोर्स, राइट. चलिए.